एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। गुड एमसी मधु जी, गुड एमसी रूपाली चौधरी जी, गुड एमसी। कौन सी अप्पा वाले जी, गुड एमसी। सोफिया मोहंती जी, गुड एमसी, गुड एमसी। चंद्रमौली पासवान जी, गुड एमसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी, गुड एमसी। महेश जी, गुड एमसी। रमन जी, गुड एमसी। हिबा खान मैडम, गुड एमसी, गुड एमसी। मंजू देवी जी, गुड एमसी। पूनम चंद्र जी, गुड एमसी। अनीस राठौर जी, गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी। फिर एक बार आज डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे फिर एक बार मौजूद हैं और आप सभी का भावना वर्मा जी, गुड एमसी। रेणु वर्मा जी, गुड एमसी फतेहपुर से। अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। क्या बात है, बहुत। कमलेश कुमार वर्मा जी, गुड एमसी। और हमारे सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं। संजू कुमार सक्सेना जी, संजय कुमार सक्सेना जी, आसाम की धरती से, क्या बात है। अनीस राठौर जी, गुड एमसी। पूनम चंद्रा जी, मधुबनी बिहार से, गुड एमसी, क्या बात है। राजीव जी, गुड एमसी। मनीष श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। मीनाती राहा जी, गुड एमसी। विजय यादव जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड, आज कुछ साथी दिख रहे हैं और फिर हमेशा की तरह आज पेज पे फिर साथ में है। कृष्णा दत्त जी, गुड एमसी। प्रियांशु गुप्ता जी, गुड एमसी। प्रियंका सोंदिया जी, गुड एमसी। कृष्णा दत्त जी, गुड एमसी। महेश प्रजापति जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड, अब सभी लोग आते रहेंगे और अब भी जैसा कि मालूम है, उमेश श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। उमेश विश्वकर्मा जी, गुड एमसी। फ्रेंड, जैसा कि मालूम है, हम आपके बीच 30 मिनट रहेंगे, ज़्यादा देर नहीं है हम आपके बीच में, और 30 मिनट में हम आपसे काम की बात करेंगे। उमेश यादव जी, गुड एमसी। तो आप सब वही करना है, वीडियो को शेयर करना है। गौरव दीक्षित जी, गुड एमसी। आपको वीडियो शेयर करना है और वीडियो शेयर करके ताकि कुछ लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। कई लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल जाता है। नथुलाल जी, गुड एमसी। और प्रदीप कुमार जी, गुड एमसी, गुड एमसी। और प्रियांशु गुप्ता जी, गुड एमसी। ऋषि दुबे जी, गुड एमसी। बलवंत सिंह जी, गुड एमसी, क्या बात है। तो फ्रेंड, अपनी बात को हम शुरू करते हैं। और पिंकी रावत जी, गुड एमसी। शेर सिंह जी, गुड एमसी। शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड एमसी। आकाश कुमार जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड, अपनी बात को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी का डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम ये पिछले काफ़ी समय से डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप बने हैं। तो ये राम, और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ बीच में कई लोग और आ चुके हैं और आज नेटवर्क भी ठीक लग रहा है। तो नेटवर्क ठीक है तो बातचीत भी बड़ी अच्छी होगी। पंकज मौर्य जी, गुड एमसी। तो आप सभी का भी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड, अपना परिचय दूं, मेरा नाम डीएन सिंह है। मैं आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे हूं और पिछले लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। और मैं ऐसा मानना है कि इन 10 वर्षों का जो मेरा सफ़र रहा है, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, 10 साल का जो मेरा सफ़र रहा है वो तो बहुत ही, मैं तो यूँ बोलूँगा बहुत आनंददायक तो नहीं रहा है, लेकिन
इस संघर्ष करते करते इतना मज़ा आया कि इस बीच में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लिए, हजारों की संख्या में लोग अचीवर बने और आने वाले समय में लाखों की संख्या में लोग अचीवर बनने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे, तो आगे हमारी बातचीत होगी क्योंकि जानते हैं कि क्लोजिंग का समय चल रहा है। तो पहले मैं बताऊं फ्रेंड कि जब बिजनेस की मैंने शुरुआत की, जैसे आज आपके साथ चैलेंज है, मेरे साथ भी चैलेंज था, अपनों ने मना किया और जिनसे बड़ी उम्मीदें थी उन्होंने भी मना किया और ये लोग हमारे साथ नहीं आए बिजनेस में। लेकिन फिर भी मैं टिका रहा, लगातार काम करता रहा। परिणाम की कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो काम करने की, परिश्रम की, कि हम परिश्रम कितने तरीके से करें, कितने अच्छे तरीके से करें। और फ्रेंड, मैं लगातार बढ़ता गया, लगातार दिन रात मैंने एक किया और 7 to 11 मैंने लगातार काम किया, जिसकी वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। अब आप सब, हम जब हमारे सेमिनार मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आपको पता चलता है पूरी स्टोरी के माध्यम से कैसे मैंने काम किया। मैं पूरा उस पर ट्रेनिंग देता हूँ। फेसबुक लाइव आने के पीछे हमारा कारण रहता है कि ताकि हम हर हफ्ते मैं रूबरू हो जाऊं, आपसे मैं मिलता रहूं और कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करता रहूं ताकि आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ में रहे। और इसी वजह से आज हमारे टीम के अंदर जो अचीवमेंट है, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आने वाले लोगों का बिजनेस कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाता, बिजनेस हमेशा बढ़ता है। लगातार बिजनेस ग्रोथ में है, लगातार वो काम करते हैं, लगातार वो फंड ले रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है आज मैं बताऊंगा आपको कि पिछले 4 साल पहले जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त इस पेज को मैंने बनाया था। और पेज को बनाने के बाद लगातार अभी भी कोई ऐसा बुध नहीं हुआ कि जब मैंने इसको मिस हुआ हो। लगातार मैं प्रोग्राम पे बना रहता हूं, लगातार आपसे मिलता हूं। पहले तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे पर डे प्रोग्राम आते थे, लेकिन अब संभव नहीं है क्योंकि हमारे लीडर्स हमेशा फील्ड में रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते। कई बार टाइम देने के बाद भी वो टाइम नहीं दे पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज़्यादा है, फील्ड में देना चाहिए, तो पेज पे लाना संभव नहीं है। और कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है, कई बार लीडर्स मिस कर जाते हैं टाइम लेने के बाद, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड, मगर मैं लगातार इस पेज पे बना हूं और लगातार मैं बना रहूंगा आगे भी, और मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा, किसी न किसी टॉपिक के साथ में मिलता रहूंगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग कैसे करना है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊं फ्रेंड, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने आज लिख रखे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं क्लोजिंग में। तो ऐसे आज की क्लोजिंग की आज की जो तारीख है वो तारीख है 29 तारीख है। लेकिन क्लोजिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि क्लोजिंग आप 26 तारीख से करना स्टार्ट कर दें। क्लोजिंग जो हमेशा होता है, जब मैं बताऊं आपको, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करते ही मेरे पास कुछ पुराने अनुभव भी थे, ट्रेडिशनल बिजनेस से भी या कुछ नेटवर्क वालों के साथ भी हम कुछ समय उनके साथ सेमिनार वगैरह में जाते थे। तो क्लोजिंग का जो मैंने सीखा कि पूरा महीना 26 दिन तक काम कीजिए, 26 दिन तक आप फील्ड में रहिए, मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, लगातार फील्ड में काम कीजिए। लेकिन 26 तारीख के बाद जो जितना भी फोकस कीजिए क्लोजिंग में कीजिए। 26 तारीख के बाद आप कभी भी मीटिंग सेमिनार ना करें, क्योंकि मीटिंग सेमिनार करेंगे तो उसका फॉलोअप कब होगा। और आपने जो 26 दिन काम किया है, आप देखते हैं जो लोग 26 दिन काम नहीं करते वो क्या करते हैं, वो 4 दिन ही मीटिंग करते हैं। वो लास्ट के 4 दिन मीटिंग करेंगे, लास्ट के 4 दिन लोगों से मिलेंगे। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग आज जो क्लोजिंग करनी है आपको, तो ये क्लोजिंग उन लोगों के लिए फायदेमंद है 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जो लगातार पिछले 26 दिन तक काम करते हैं और 26 तारीख के बाद वो क्लोजिंग पे बैठ जाते हैं कि आपने जहां पे मीटिंग ली थी उसका फॉलोअप का क्या हुआ, आपके डाउनलाइन में जो फॉलोअप चल रहे थे उसमें से बिजनेस क्या आया, क्या नहीं आया, किसका स्लैब कम हो रहा है, किसका स्लैब ज्यादा हो रहा है, किसका, यानी कहने का मतलब ये कि जो आपने 26 दिन वर्क किए उसका ही रिजल्ट आपको लेना है। अगर 4 दिन काम करके रिजल्ट बड़ा आपका नहीं आएगा, जो 26 दिन काम करते हैं वो आप 4 दिन में क्लोजिंग के समय में काम आता है। तो फ्रेंड, 26 तारीख से क्लोजिंग कैसे करें एक बार और क्लियर करें। 26 तारीख के बाद आपका सारा फोकस अपने टीम पे होनी चाहिए, किसको किस लेवल पे पहुंचाना है, किसको किस लेवल पे लाना है, साथ में किसका कितना बिजनेस वॉल्यूम से उनका बिजनेस कम हो रहा है, कितना बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, पिछले महीने क्या मिस कर गया था। तो इस तरह इस पे फोकस करें। लेकिन ये काम घर बैठ के नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुले हुए हैं। जहां जहां मेगा आयुर्वेदिक केंद्र हैं वहां मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाकर के, यदि अगर आप एक्टिव व्यक्ति हैं तो, वरना उनकी कुर्सी को आप बेवजह एंगेज ना करें। आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाकर के वहां पे सारे के सारे लीडर्स जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको क्लोजिंग की चिंता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रेंचाइजी खुले हुए हैं, आज के डेट में मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऐसे भी हैं जो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र जैसे दिखते हैं। वहां पे बैठने की बहुत सारी सुविधाएं होती है, बड़ा अच्छा जगह होता है।
तो वहां पे बैठ के क्लोजिंग जो है हमेशा, या तो आपके पास खुद की ऑफिस हो तो लोगों को बुलाए, अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाकर के वहां पे आप क्लोजिंग करें। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाकर के उन लोगों को फॉलोअप करें जिन लोगों को आपने पहले बिजनेस का प्लान दिखाया था या फिर उन्होंने प्री परचेज किया, आपसे वादा किया था। तो इस तरह की वहां से बैठ करके, क्योंकि जब मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से बैठ करके जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको देख करके आपके साथ में जो लोग हैं, आपके टीम के लोग हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि सर देखिए कैसे क्लोजिंग करते हैं। अब उसमें तो आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे आप बैठ गए। आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे अगर बैठते हैं तो वहां पे करना क्या है, किस चीज पे फोकस करना है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहला आपको पता है कि कंसिस्टेंसी का क्लोजिंग हो चुका है। अब आपको फोकस करना है ईगल पे, यानी ईगल फंड लेने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी 2 ज्वाइनिंग हुई होगी, उनका 3 बाकी होगा। कई ऐसे भी होंगे जिनकी 4 ज्वाइनिंग होगी, उनका 1 बाकी होगा। कई ऐसे भी होंगे जिनकी 3 ज्वाइनिंग होगी, उनका हो गई होगी, बाकी 2 बाकी होगा। इस प्रकार ईगल फंड बनाने वालों पे फोकस करें कि ईगल फंड, यानी कई ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब प्रोसेस में रहता है, लेकिन उनका जब आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ करके जब आप ईगल पे फोकस करेंगे, अपने टीम के ईगल पे, क्योंकि आपका तो लेवल बड़ा है तो आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके डाउन में जो सुपरस्टार से जो नीचे लोग हैं उनके साथ बैठ करके अगर आप फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ करेगा। उनका तो ग्रोथ करेगा या ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया ईगल फंड पे फोकस करना। दूसरा है मीटिंग फंड पे। आपकी टीम में कई ऐसे लोग होंगे जो 25,000 बिजनेस वैल्यूम को करके सुपरस्टार लेवल मेंटेन करते होंगे, लेकिन आपको पता है दोनों में कितना बड़ा अंतर है कि अगर सुपरस्टार अगर 25,000 वैल्यूम कोई कर रहा है और 26 तारीख को 25,000 वैल्यूम हो ही चुका है, तो फ्रेंड आप 35,000 पे फोकस करें। इससे एक फायदा क्या होगा कि आपका भी पे आउट बढ़ेगा और आपकी टीम में जो बंदा 35,000 बिजनेस वैल्यूम कर रहा है वो मीटिंग फंड के हकदार हो जाएगा। और अभी देख रहे हैं कि मीटिंग फंड जो है इतना अच्छा आ रहा है कि 25,000 बिजनेस वैल्यूम में जितना आपका पे आउट बनेगा उससे कहीं ज्यादा 10,000 बिजनेस वैल्यूम और कर लेंगे तो 35,000 बिजनेस वैल्यूम पे, यानी मीटिंग फंड 4500 लगभग बन जाते हैं। तो फ्रेंड आपका मीटिंग फंड भी बढ़ जाएगा, तो इससे आपकी पे आउट, आपकी टीम के लोगों की पे आउट बढ़ जाएगी। तो आप पहला तो ईगल पे फोकस करें, दूसरा मीटिंग फंड पे फोकस करें। फ्रेंड आज जो मुझे आपसे जरूरी बात बतानी, चूंकि मैंने क्लोजिंग पे बात किया है और हम भी अभी बैठे हैं अपनी टीम के साथ जहां पे क्लोजिंग आज हो रही है, और कुछ बातें इसी बतानी है। अभी कई ऐसे लोग हैं जो लीडर्स हैं, लेकिन लीडर्स भी अभी कंपनी ने नया ऐप जब लॉन्च किया है और ऐप में पर डे कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक अपना बिजनेस ऐप आपने अच्छी तरह से अगर नहीं समझा है तो फ्रेंड आपको पूरा दिन उसमें लगाएं, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 1 हफ्ता लगाएं, 10 दिन लगाएं, जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि ये फीचर्स क्या है तब तक आप बार बार ऐप अपना खोलते रहें। एक एक ऐप के बारे, एक एक फीचर्स के बारे में आप नजर डालें। तो अभी ऐसा कंपनी ने कर दिया है कि आने वाले कुछ समय बाद आपको कंपनी में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर समस्या का समाधान आपके उस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। तो फ्रेंड आप पहला तो फोकस करें ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर फोकस करें, यानी ऐप पे इतना नजर रखें। ये ईगल और मीटिंग फंड के बाद मैं बात कर रहा हूं, ऐप को खुद सीखें और अपने टीम में सिखाएं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुराना ऐप लिए घूम रहे हैं। मैं देखता हूं लोग मिलते हैं, सर हमारा ऐप ही नहीं खुल रहा है। और लेवल क्या है, मैं सिल्वर स्टार हूं सर, ऐप नहीं खुल रहा है, सिल्वर स्टार है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अभी अपडेट नहीं है। जब आप खुद अपडेट नहीं है फ्रेंड तो आप बड़ा पे आउट के आप हकदार नहीं बनते। जरा सोचिए, क्या जितनी नॉलेज आपके पास है, क्या वो खुद चेक कीजिए, क्या 1 लाख रुपए की नॉलेज है आपके पास, क्या 2 लाख पाने वाला नॉलेज है, क्या 5 लाख पाने वाला नॉलेज है। आप अपने नॉलेज के आधार पर ही पैसे बना सकते हैं। नॉलेज ज्यादा नहीं होगी, पैसा ज्यादा नहीं आएगा। तो फ्रेंड पहले तो अपने आप को अपडेट करें, खुद को अपडेट करें, और साथ में जो अपडेट्स हुए चीज, जैसे कि आपका ऐप अपडेट हुआ है तो उसको भी चेक करें, उसे आप चेक करें, आप उसे पूरा सीखें। और फ्रेंड हो सके तो अपने टीम को बैठा करके क्लोजिंग के बाद, अगर आप समय खाली है क्लोजिंग में बैठे हैं तो आप टीम को सिखाएं, वहीं बैठा करके मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे 10 लोगों को सामने टेबल पे बैठाएं। आप तो देख रहे हैं कि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे इतनी सुविधाएं कि भारत की आज पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके मेगा आयुर्वेदिक केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं, जहां पे बैठने की, मीटिंग प्रोग्राम करने की सुविधाएं हैं। तो फ्रेंड आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठ करके और लोगों को ऐप खुलवाएं। आप सवाल जवाब क्वेश्चन भी करें, पूछें कि इस ऐप इसमें कौन कौन से फीचर्स कहां पे, आप एक फीचर को पढ़ें और पढ़ने के बाद उनसे पूछें कि फीचर्स कहां पे है, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो फ्रेंड आप जब तक पूरी तरह से अपडेट नहीं करेंगे अपने लोगों को,
तब तक आप बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट के बल पे बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं होगा, प्लान के बल पे बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं होगा, कंपनी के प्रोफाइल के दम पे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा व्यापार तब खड़ा होगा जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे। फ्रेंड देखिए, आपका मैं बताऊं, कीमत मोबाइल की नहीं होती, कीमत फीचर्स का होता है। मोबाइल लगभग सभी 200-250 ग्राम के होते हैं, लेकिन फीचर्स ज्यादा होने की वजह से मोबाइल की कीमत बढ़ जाती है, मोबाइल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फ्रेंड इसी प्रकार आपके अंदर कितने फीचर्स हैं उसको अपडेट करने की जरूरत है, और ऊपर वाले ने बहुत सारी काबिलियत हर इंसान को दे रखी है। मैं बताऊं, अगर आप काबिल नहीं होते तो आप मनुष्य ही ना होते। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उसको अपडेट करने की जरूरत। जैसे आप मोबाइल बार बार अपडेट मांगता है, तो आपको भी तो आप बार बार अपडेट होने की जरूरत है, मुझे भी तो अपडेट होने की जरूरत है। जो गलतियां आप एक बार करें दोबारा दोहराए नहीं, दोबारा दोहराए नहीं। आप देखते नहीं, जो लोग अपने गार्जियन की बात नहीं मानते तो कितना बाद में पछताते हैं। इसी प्रकार जो लोग अपने अपलाइन की नहीं सुनते हैं, उनका बिजनेस हमेशा डाउनफॉल में जाता है। कई लोग हैं जो बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, लेकिन 99.9% लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है। तो फ्रेंड आप अपडेट करें, अपडेट ऐप को देखिए, खुद को भी अपडेट करें। साथ में फ्रेंड मैं बात करने वाला हूं आज एक बहुत बड़ी चीज है जो आज बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। अभी एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन के अंदर, तो सामने आपको पता ही है कि अब चूंकि लेवल बड़ा है तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने मौका दिया कि भाई आपको आईएमसी बिजनेस में दे रहा हूं, और आईएमसी बिजनेस में लग के ईमानदारी से टिक के काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे, और ईश्वर ने वो कामयाबी दी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक मेरे द्वारा जो भी प्रार्थना किए गए ईश्वर ने सब पूरा किया है। अब तक कोई सपना अधूरा नहीं बचा, सारे के सारे सपने ईश्वर ने पूरे किए हैं। और वो थोड़ा सा कहते हैं कि देर जरूर हो जाता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। और ईश्वर बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर, हमारे टीम के ऊपर, हमारे फैमिली, हमारे परिवार के ऊपर। तो फ्रेंड ये जो मेहरबानी ईश्वर की है, ये कृपा जो बरस रही है, तो फ्रेंड मुझे लगता है कि जिसके ऊपर कृपा बरस रही है उसके साथ उसके संगत में हैं, तो हो सकता है, कहते नहीं कि अगर बारिश हो रही है और निकलेंगे आप भी साथ में रहेंगे तो छींटे तो आपके ऊपर आएगी। तो फ्रेंड मैं एक घटना बता रहा हूं कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और सफर करने के दौरान मैं सेकंड एसी में बैठा हुआ था, और मैं चाहूँ तो मैं फर्स्ट एसी भी बताऊं, लेकिन वो बर्थ सेकंड एसी का था। और मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे जो क्लास 1 अधिकारी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लगता है आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं। हम कहें जी सर, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूं। सर बताएं, सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में क्या जानते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जानता हूं, मैं भी पहले एक कंपनी करता था, जो नाम मैं नहीं लूंगा चूंकि आप लोगों के सामने, कि मैंने भी एक विदेशी कंपनी थी जिसके प्रोडक्ट बहुत ही भारतीय कल्चर के हिसाब से नहीं थे, बहुत महंगे प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो मैंने भी सर्विस के दौरान मैंने भी ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करके मैं उस कंपनी में कुछ दिन काम भी किया। काम ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट यूज किए, और फोर्सली मैं किसी को अगर देता भी था तो फोर्सली प्रोडक्ट मुझे देना पड़ता था, जिसके कारण मुझे लगा कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है, और कई बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, चूँकि मैं अधिकारी हूँ, क्लास 1 के अधिकारी हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो फिर मैंने अपने बारे में बताया कि, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए। तो मैंने बताया कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पहले मैं कभी जॉब में भी था, फिर उसके बाद एक अच्छा व्यापारी भी बना, अच्छा बिजनेस भी किया, और आज से 10 साल पहले, 9.5 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया। ये तो ऊपर वाले की विशेष कृपा थी कि मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना, और मैं इसमें आ गया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि सर क्या आप जिस कंपनी में काम करते, क्या कंपनी आपको कोई अथॉरिटी लेटर देती है क्या? अथॉरिटी लेटर मुझे तुरंत याद आ गया कि हाँ, अथॉरिटी लेटर। मैंने कहा कि अथॉरिटी, मैंने मन में ही सोचा। और कहते हैं कि हमेशा जब आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं ना, तो ईश्वर आपके साथ होता है हमेशा, जगह जगह पे। आप किसी धर्म, जाति, किसी भी संप्रदाय से हो, फ्रेंड किसी भी मजहब को मानते हो, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं तो ईश्वर आपके प्लानिंग के साथ है। मैंने बोला कि जी सर, हमें तो अथॉरिटी लेटर कंपनी देती है हमारे पास। जब जैसे गवर्नमेंट जॉब करने वाले जब उनको एक लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वेलकम लेटर मिलता है, तो मुझे भी लेटर मिलता है, वेलकम लेटर। तो मैंने उनको अपना वेलकम लेटर को लेमिनेशन करके अपने बैग में रखा हुआ था, और मैंने उनको निकाल के दिखाया कि सर देखिए ये मेरा वेलकम लेटर है। जब मेरा वेलकम लेटर जब उन्होंने पढ़ा,
तो पढ़ने के बाद उन्होंने क्या बोला पता है आपको? उन्होंने कहा, पढ़ने के बाद वो बोलते हैं कि आपका जो वेलकम लेटर है, आपकी कंपनी ने आपको बहुत सारे पावर्स दिए हैं, आपके कंपनी ने आपको तो मालिक ही, आपको तो पार्टनर ही बना दिया है, बहुत सारे पावर है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ देर अपनी मोबाइल खोला, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को वो चेक करते रहे। चेक करने के बाद तो फ्रेंड उन्होंने मुझे बहुत सारे धन्यवाद भी दिया। हमारे कुछ प्रोडक्ट भी उन्होंने यूज किया, ट्रेन के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट लेके चलते हैं। तो फ्रेंड ये बात मैंने बताया। उसके बाद मैंने अपनी आईडी कार्ड निकाली और आईडी कार्ड भी दिखाया कि सर देखिए मेरा कंपनी ये आईडी कार्ड देती है। कहा कि ये तो सभी कंपनी देती है, लेकिन आपका जो वेलकम लेटर है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो फ्रेंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो ऐसे सभी मैं एसोसिएट से बोलना चाहूंगा कि आप आईएमसी बिजनेस में हैं और आपकी टीम के अंदर अगर किसी के पास वेलकम लेटर नहीं है, वेलकम लेटर को पहले आप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे जाकर के वेलकम लेटर को डाउनलोड कीजिए और किसी अच्छे पेपर में डाउनलोड कीजिए। अच्छे पेपर में आप किसी साइबर कैफे पे जाइए और वहां पे बोलिए कि हमें किसी अच्छे पेपर में कलर डाउनलोड कर दीजिए, और डाउनलोड करके फ्रेंड आप उसे लेमिनेशन करा लीजिए। मात्र 50 रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये वेलकम लेटर अपने साथ जरूर रखिए, वेलकम लेटर को अपने साथ जरूर रखिए। अगर वो वेलकम लेटर लेके आप चलते हैं, कोई आपके ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर कई सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो वेलकम लेटर सामने वाले को प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर देखिए हमारी इस कंपनी के अंदर ये हमारी ज्वाइनिंग और ये हमारी कंपनी की तरफ से मुझे एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो फ्रेंड सामने वाला व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो आपको देखने के बाद आपको थैंक्स बोलेगा। वेलकम लेटर जरूर साथ रखना चाहिए। भाई कंपनी ने क्यों दिया है? आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी जो आज इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, इस कंपनी को बनाया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आखिर क्यों दिया है? लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के पास वेलकम लेटर नहीं होता है। और अब तो मैं मिलना भी उन्हीं लोगों से चाहूंगा जिनके हाथ में वेलकम लेटर होगा। मैं जब भी काउंसलिंग करूंगा तो मैं बात करूंगा, जब किसी से मैं बात करूं कि आपने वेलकम लेटर निकाल लिया। और आप फ्रेंड हमारे इसमें बहुत सारे लोग, जैसे रजत मंडल जी मैं देख रहा हूं, रजत मंडल जी हैं, आशित कोले जी हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जो अभी पूरी में जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति बिना वेलकम लेटर के आप उनको उस प्रोग्राम का हिस्सा मत बनाइएगा। स्पेशली जो वहां पे प्रोग्राम में 400 लोग आने वाले हैं समुद्र के किनारे। मैंने भी टिकट निकाल लिया, हम और राजेश गुप्ता जी है, मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन फ्रेंड वहां पे मैं चाहूंगा कि सभी हमारे जितने भी लोग होंगे, वेलकम लेटर को कलर डाउनलोड करना है, कलर, और उसको लेमिनेशन कराना है, अच्छे क्वालिटी का लेमिनेशन कराना है, और सभी लोग अपने साथ में लेके आएंगे। बिना वेलकम लेटर के किसी को भी आपको एंट्री नहीं देनी है, एंट्री बिल्कुल नहीं देनी है। आपको मना कर देना है कि विदाउट वेलकम लेटर आपको नो एंट्री। वैसे भी वहां पे फुल हाउस हो चुके हैं, जगह नहीं है, फिर भी लोगों को मैसेज दे दीजिए। साथ ही साथ आईडी कार्ड, कंपनी के द्वारा जो आईडी कार्ड जो डाउनलोड करके जो अपने गले में जो लगाना है, तो एक अच्छी सी फोटो आप लगाएं। कई बार पुरानी फोटो आपने दे रखी है जो उस वक्त सही नहीं थी, तो वर्तमान की जो फोटो है, जो अभी फोटो आप जो भी फोटो स्टूडियो से बना करके स्टूडियो से और आप उस पर अपलोड कीजिए, अपलोड करके लोगों को सिखाइए। हमारे जितने भी चेयरमैन मुझको सुन रहे हैं, जितने भी हमारे अचीवर सुन रहे हैं, सभी लोग अपने डाउनलाइन में ये काम क्लोजिंग के बाद करना है। मेगा लीडरशिप वर्कशॉप 2024 पूरी में, ये अगस्त में है। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि इसके अंदर फुल हाउस हो चुका है। हमारे कैम्बेस्टर स्टार जो आशित कोले जी है, जो हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं, पूरी उन्हीं की टीम है, जो लगभग 300 से ज्यादा लोग वहां पर रहेंगे। और लगभग जो उसकी जो गेट पास है, यानी एंट्री फीस है, वो लगभग 4000 रुपए है। तो फ्रेंड वेलकम लेटर आप जरूर साथ रखें। और जितने भी एसोसिएट्स हैं, सभी लोग अपने पर्स में, अपने बैग में, आप कहीं भी जा रहे हैं सफर में, तो अपने आप बैग को ज्यादा उसमें वजन नहीं होता, लेकिन वो काम की चीजें है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सवाल करता है। अब एक अलग बात है, जब जनरल डिब्बे में रहेंगे तो जनरल आदमी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ग्रोथ करेंगे, अब कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग मजबूरियों में भी जनरल डिब्बे में बैठ जाते हैं, तो हो सकता है वहां पे भी आपकी बातचीत होने लगे, तो आपको एसोसिएट्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड अच्छे लोग तब मिलते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं। साथ में आपको क्या लगाना है? आईडी कार्ड। अपने पास आईडी कार्ड लगा के चले। आप देखते हैं जो लोग जॉब में रहते हैं, अपना आईडी कार्ड उनके साथ में होता है, तो जब भी आप फील्ड में निकलें
मैं नहीं कहता कि अपने शादी ब्याह में अगर किसी फंक्शन में जा रहा है तो वहां पे आईडी कार्ड लगा जाए, जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी टी शर्ट, आपकी टाई बेल्ट ही आईडी रहती है, लेकिन आप जब भी फील्ड में निकले तो आईडी कार्ड लगा करके आप निकलें। इससे सामने वाला व्यक्ति आप में, आपके अंदर बहुत कुछ देख पाता है उस आईडी कार्ड के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, अब चलते चलते लास्ट में हम आपसे बात करने वाला ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 4 मिनट बचा हुआ है। फ्रेंड, बिजनेस करते करते मेरे पास जो अभी अनुभव आया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर क्वालिटी क्राउन प्रेसिडेंट की थी, लेकिन वो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। वो प्रेसिडेंट की उनके अंदर क्वालिटी थी, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। वो क्राउन एम्बेसडर की क्वालिटी थी, लेकिन क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाए। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए, लेकिन आज भी बिजनेस में टिके हुए हैं। आज भी बिजनेस में टिके हुए हैं। वो सोचते हैं कि हम तो कभी बन जाएंगे, लेकिन फ्रेंड वो कैसे बनेंगे? सवाल यहां पर उठता है कि कैसे बने। अब तक नहीं बने तो आप कैसे बन जाएंगे, और अगर बनेंगे भी तो उसके लिए क्या करना होगा? फ्रेंड, अपनी आदतों में आप सुधार लाएं, अपनी आदतों में सुधार लाएं, और याद रहे इस अंगुली को सामने ना करके इसको पीछे रखें। आप सामने वाले के ऊपर दोषारोपण ना करें हमेशा कि ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आपकी वजह से सर मेरा बिजनेस खराब हो गया। आपकी वजह से नहीं, खुद की वजह। जिस दिन आप खुद की वजह से, जिस दिन खुद की वजह से, खुद अपने, कहते नहीं है कि जो लोग अपनी गलती को सुधार करता है वही कामयाब होता है। अपनी गलती में सुधार लाना है, अपनी गलती में। ऐसे कभी ना करें। ये जीवन में जो ऐसे करते हैं ना, तो ये देखिए, ये पीछे देख रहे हैं, ये मजबूर कर रहा है, नहीं ये नहीं, ये आप खुद स्वयं को। तो फ्रेंड, अपने में सुधार लाएं, बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है। हालात, परिस्थितियों को आप बिल्कुल देखिए। फ्रेंड, मैंने सुबह कहीं मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि समस्या हमारे जीवन में ऐसे नहीं आती, समस्याएं हमारे जीवन में ऐसे नहीं आती, उसे हम खुद ही बुलाते हैं, उसे हम खुद ही बुलाते हैं। हर समस्या का जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर आप चेयरमैन थे और आज नहीं हैं, तो खुद के कारण। 50,000 की प्याउट आ रही थी, आज 30 की आज आ रही है, तो खुद के कारण। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन नहीं है, आप स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। देखिए फ्रेंड, सेल्फ चेक करें। अगर हम दूसरों में कमियां ढूंढेंगे ना, तो अपने आप को हम बर्बाद कर लेंगे। हमारे अंदर, खुद के अंदर क्या कमियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन आपका बीत जाता है लोगों पे आरोप लगाने में, आरोप लगाते 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 पूरी जिंदगी ही सामने वाले पे आरोप लगा रहे हैं। कभी खुद पे आरोप लगा के देखिए कि गलती है मेरी वजह से हुआ। कई सारी गलतियां मेरी हो जाती है, मैं कहता हूं मेरी वजह से हुआ। खुद को जिम्मेदार माने ना। आप तो ऊपर वाले को ही चैलेंज कर देते हैं कि नहीं आपकी वजह से हुए, ऊपर वाले भगवान आपकी वजह से। ना ना ना, सवाल ही नहीं उठता। गलतियों सीखिए, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ा मजा आएगा। पहले भी सुना होगा आपने कि एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि यार तुम्हारे कान जला हुआ है, कान ये क्या है, ये कैसे जल गया कान? तो बोलता है कि कान जल गया यार, क्या बताऊं, आजकल मोबाइल के जमाना, मैं प्रेस कर रहा था, उतने में घंटी बज गई, मैंने प्रेस ही उठा लिया, मेरा कान जल गया। मैंने हंस दिया, मैंने कहा यार प्रेस उठा लिया। तो हमने कहा तुम्हारा यार ये भी जला हुआ है। क्या फोन दोबारा आ गया था, इस हाथ से उठा लिया था, दोबारा आ गया था। यानी पहली बार तो गलती की, लेकिन दोबारा फिर फोन आ गया था, फिर वो उठा लिया। फ्रेंड, गलती बार बार करेंगे, बार बार गलती करेंगे। पूरी जिंदगी में याद रहे, किसी एक व्यक्ति को अगर आप चेक करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को आप चेक करते हैं, आपको लगता है यह इंसान परफेक्ट है, तो पूरी जिंदगी उसके साथ लगा दीजिए, काम कीजिए। और आपको लगता है कि इंसान परफेक्ट नहीं है,
तो छोड़ दीजिए। ना ना ना, हम चेक कर ले, 6 महीना चेक कर ले, 8 महीना चेक कर ले, साल भर चेक कर ले, 12 महीना, 2 महीना, साल भर। फ्रेंड, हमारे कई एसोसिएट्स ऐसे हैं जो मैं उन्हें एक बार मैं चेक करता हूं, मैं देख लेता हूं ये काम का नहीं है। तो मैं महेंद्र कपूर के गाना सुना करता था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना अच्छा। छोड़िए ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ बोलिए मत। छोड़ना है, बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना। फ्रेंड, किसी ने पूछा कि सर हम क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बने। मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत देर तक चुप था। मालूम क्या बोलता है? सर मुझे पता है कैसे बनना है। सब पता है सामने वाले को, सामने वाले को सब पता है। मैं तुरंत अगर बोल देता तो शायद वो मेरी बात को नहीं सुन पाता, लेकिन कुछ देर मैं चुप था, मैंने नहीं बोला तो कहता है सर मुझे पता है कैसे बनना है, मैं अब बन के दिखाता हूं। जरूर बनेगा वो, क्योंकि जब सामने, जब कहीं से शरीर में ताकत नहीं है, आप धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन पीछे अगर मुड़ के देखो शेर दौड़ता हुआ आ रहा तो क्या करोगे आप? ताकत आ जाएगी नहीं, भागोगे ना आप। तो वैसे ही जब कहीं से रास्ते नहीं दिखते ना, तो एक ही विकल्प बचता है कि हमें तो करके ही दिखाना है। जब मैं बिजनेस में था, जब मैं रूबी स्टार था उस समय, अब मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से हर महीने ग्रोथ कर रहा था। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वॉल्यूम हर महीने बढ़ रहा था। और मैं रात दिन एक किए था, मैं इस गली उस गली 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 लगातार भागता। जो मना करता था उसको भी मैं कहता था मैं फिर दोबारा मिलता हूं मेरे दोस्त, आज थोड़ा वक्त नहीं है, मुझे दूसरे व्यक्ति से मिलना है, आज मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा आपसे, मैं फिर मिलता हूं किसी दिन मौका निकाल करके, लेकिन बिजनेस में मैं आपको लाऊंगा। कहने यार मुझे तो नहीं जुड़ना। हम नहीं, आपको जुड़ना अभी नहीं है, अभी आपका ग्रह दशा सही नहीं है, आप जुड़ेंगे बाद में। उस वक्त जब मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि 11 अचीवर मेरे साथ टूट गए। 11 अचीवर, सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड, 11 अचीवर, क्योंकि खुद ही मैं रूबी था। 11 अचीवर मेरे टूट गए। 7 से 8 लाख का बिजनेस वैल्यू मेरा हर महीने खराब होने लगा। और उन लोगों ने अपनी कंपनी बना ली। कंपनी में 3 पार्टनर मिलकर कंपनी बना लिया। कंपनी बना करके काम करने लगे। 25 लाख की पूंजी लगाई और कंपनी बना ली, क्योंकि आजकल कंपनी तो 25 लाख बहुत ज्यादा लगाया था, कंपनी तो 15,000 में बन जाती है। भाई फोटो ही तो बनाना है। और फ्रेंड कंपनी बना लिया, नाम भी हमें याद आ रहा है, NAB के नाम से, नब नाम से, नब मल्टीटेड प्राइवेट लिमिटेड। मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मेरी तो 1 साल की मेहनत खराब कर दिया। लेकिन मैंने धैर्य रखा, मैंने यही बोला कि ये जितने आए थे ना, ये मेरी वजह से आए थे, ये मेरी वजह से आए थे। और आज जो आने वाले जो लाखों लोग आएंगे ना, मेरी वजह से आएंगे। अरे जाने वाले तो 11 लोग हैं, लेकिन आने वाले लाखों लोग हैं। और फ्रेंड, उनको मैंने छोड़ दिया उन्हीं के हालात पे। और आज 11 के 11 आज महीने के 5,000 के इंसान नहीं है, लेकिन मैं सालाना 60 लाख का रिटर्न फाइल करता हूं। बस यही होता है, सोच का फर्क। तो फ्रेंड, अगर मैं सोच के घबरा जाता, मैं टिकता नहीं बिजनेस में। बिजनेस में टिकना भी जरूरी है। अरे वैसे भी तो टिकेंगे, अगर IMC नहीं भी करेंगे तो भी तो जिंदा रहेंगे ना। तो ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे अगले 2, 4, 5 साल में? हैं? क्या मार लेंगे? ऐसा तो नहीं कि चलिए नहीं आप IMC छोड़ देंगे तो ओलंपिक में हम मेडल ले आएंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो टिक करके ही अगर काम करने में क्या दिक्कत है? और फिर IMC कभी बेईमानी सिखाती है क्या? ईमानदारी के रास्ते पे सिखाती है ईमानदारी से काम करना। तो आप ज्यादा होगा तो ईमानदारी तो कहलाएंगे कि अरे IMC का बंदा है, ईमानदारी होगा यार, IMC वाला तो ईमानदार होगा, एक मोहर लगेगी ना। क्योंकि बेईमान लोग तो इसमें टिकते नहीं है, भाग जाते हैं छोड़ छोड़ कर। चोर इसमें टिकता नहीं है, गिरक्कड़ इसमें टिकता नहीं, ठग इसमें टिकता नहीं है। कई ऐसे ठग आए, कई बेईमान लोग आए, ऐसे भी लोग आए जो मेरे साथ रहा करते थे, अब मुझे पर्स पे हाथ रखनी पड़ती थी, ऐसे भी लोग आए। तो फ्रेंड, ये चोर बेईमानों का जगह नहीं है यहां पे। गलत लोग नहीं टिक सकते। तो फ्रेंड, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। अपने जीवन में कोई समस्या अगर आती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप किसी को गुस्से में आके एक पत्थर मारते हैं, अचानक पत्थर उसके सर में लगता है, सर उसका फट जाता है, दफा 307 लगती है, आप जेल पहुंच जाते हैं।
फिर आप वहां बैठ के कहते हैं कि भगवान आपने मेरी किस्मत कैसे लिख दी, पत्थर क्यों मारा आपने। तो गलती ना करो मेरे दोस्त, गलती नहीं करना है आपको, गलती ही नहीं करनी है। आपको मौका मिलता है स्टोर ओपन करने का, आप नहीं करते हो। आपको मौका मिलता है फ्रेंचाइजी खोलने का, आप नहीं करते हो। आपको मौका मिलता है मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खोलने का, आप नहीं करते हो। आपको मौका मिलता है सामने वाले को प्लान दिखाने का, आप नहीं करते हो। तो ये भी तो गलती है ना। आपको मौका मिला, अभी पता है आईएमसी के सारे प्रोडक्ट अब रिटेल बिकने लगे। रिटेल पे आज पूरे एमआरपी पे बिकते हैं। अब बहुत मजा आ रहा है, मैं भी दिन भर मजा ले रहा हूं। एमआरपी बिकते हैं सर, वो 210 रुपए की तुलसी हो गई। जी 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 हो गई नहीं सर, तो पहले आपको, अब तो रेट और बढ़ने वाली है सर, अभी तो डिस्काउंट में मिल रहा है, 210 रुपए की है। अरे सर कुछ तो कर दीजिए। चलिए आप 10 रुपए कम दे सकते हैं, 200 रुपये बिकती है, क्योंकि सारे मेडिकल पे 210 में, अमेजोन पे भी 210 रुपए की है ना। तो आप एसोसिएट है तो आपको तो मजा आ रहा है। तो फ्रेंड, अब कोई ये गलती कर रहा होगा, आप उसकी कहानी सुनाइए, सर वो तो इतने का बेच रहा। अरे करने दो ना। आप कोई पेट्रोल चोरी करके और 10 लीटर का गैलन 600 में बेचे, क्या वो पेट्रोल पंप का मालिक बन जाएगा क्या? वो चोरी तो कहलाएगा। लेकिन कमाता कौन है? पेट्रोल पंप वाला, जो ईमानदारी से तेल बेच रहा है। वो ऐसे अपने एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय को रख करके तेल बेच रहे ईमानदारी से। आप देखते हैं जो गली गली तेल लेके बेचते हैं, चोरी का मालिक का तेल निकाल कर जो बेचते हैं पाइप से, तो क्या वो पैसे वाला कभी बना क्या? गलत काम करके पैसे वाला नहीं बना जा सकता, याद रखिएगा। और कहीं बन भी गए कुछ गलती करके तो अंतड़ियां फाड़ के निकल जाएगा, खत्म हो जाओगे, सब पड़ा के पड़ा रह जाएगा। तो फ्रेंड, और मैं बताऊं, घबराइए मत। हर साल 2 साल पर छोटी छोटी कंपनियां भी आती रहती है, ये आते रहेंगे। जब जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो मेनका उसके आगे डांस करने चली आती थी ताकि इसकी तपस्या को भंग कर दे। छोटी छोटी कंपनियां आती रहेंगी, घबराइए मत, काम कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और हमारे कंपनी के आदरणीय सत्यन भाटिया जी, जो बहुत ही एक ऐसी कंपनी का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कंपनी आज भारत में ही नहीं आज विदेशों में भी चल रही है। ऑफलाइन बात करो, दुनिया के 88 देशों में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा नहीं चल रहा है, आपका नहीं चल रहा होगा, लेकिन कंपनी चल रही है, कंपनी का टर्नओवर हो रहा है। आपने कि सुना क्या आईएमसी में लेबर्स को निकाला गया? नहीं, आईएमसी फैक्ट्री के लेबर हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, संख्या इसकी बढ़ रही है, प्रोडक्शन लगातार 24 आवर्स चल रहे हैं। और जब से कोरोना काल से जब से काम बढ़ा तो बढ़ते ही गया। तो फ्रेंड, काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप कितना बढ़ रहे हैं सेल्फ चेक करने की जरूरत है। सेल्फ खुद को चेक करें। तो चलते चलते फ्रेंड, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई बार मैंने आज पोस्टर भी बहुत लेट में आया था बन करके। हमारे जो पोस्टर निर्माता हैं थोड़ा सा उन्होंने देर कर दी, क्योंकि उनकी खुद की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रहती है। तो पहले अपनी पूरी समस्याओं को निपटाने के बाद उन्होंने जब मुझे आज 10 बजे पोस्ट किया, तो मैंने सोचा कि इसको पोस्ट करने से फ़ायदा क्या होगा। डीएन सिंह को तो लोग जानते हैं, पोस्ट की ज़रूरत नहीं है ना। तो बिना पोस्ट में भी लोग आ जाएंगे हज़ारों की संख्या में। और आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रेंड कि आप स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हो। जब ये हम चेक करेंगे तो 8 से 10 हज़ार लोग जरूर हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं। तो फ्रेंड, एक बार चलते चलते मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा। आशीष शर्मा जी हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आफ्ताब जी दिख रहे हैं, गुडाइम सी, और साथ में साथ हमारे दीपक पासवान जी है जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हैं, और ऋषि दुबे जी हैं, एक बार गुडाइम सी, दयाशंकर जी हैं, गुडाइम सी, क्या बात है। और इस तरह बहुत लोग हैं, आशित कोले जी हमारे, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है, हमारे अरुण कुमार पांडे जी हैं। अरुण कुमार पांडे जी इस समय मुझे लगता है कि कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ठंड होगी या फिर मौसम कुछ अलग होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी खुशबू आ रही है कि उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर है और हैं कंट्री में ही। तो फ्रेंड, ये है जीवन का एंजॉय, इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। आईएमसी किंग और दिवाकर जी, द्वारिका जी, क्या बात है, प्रमोद कुमार जी गुडाइम सी, अर्जुन कुमार साव जी गुडाइम सी, हरीश जी गुडाइम सी, और प्रवीण राय जी गुडाइम सी। तो फ्रेंड, आपकी सिलीगुड़ी की टीम के लिए एक मैसेज है। मैं हो सकता है कि कल मैं आपसे जूम मीटिंग पे आऊँ, और जूम मीटिंग पे बहुत जरूरी हो सकता है कल शाम को 8 बजे मैं जूम मीटिंग पे आने वाला हूँ। तो सूचना दे दीजिएगा, और हम आप कोई कुछ और जानकारी करनी होगी तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। कल शाम को जूम पे आने वाला हूँ। तो नरेश जी हैं गुडाइम सी, गुरुपदा चटर्जी जी गुडाइम सी,
आशीष सिंह जी गुड़ामसी, उषा देवी जी गुड़ामसी, ऋषि श्रीवास्तव जी गुड़ामसी। तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और मैं अभी इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ, और ये ऑफिस आप देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे अभी प्रयागराज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और अभी मैंने एक ऐसी एसी लगवाई है जो मैं ऑनलाइन जो है उसका मैं देख सकते हैं, और ये ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर हम देश के किसी भी कोने में बैठे हैं तो वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, वहाँ से हम टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब सुख जो पा रहा हूँ डियर आईएमसी की वजह से, मैं तो इतना कहूँगा चलते चलते लास्ट में कि फ्रेंड आईएमसी को नज़रअंदाज मत करना मेरे दोस्त। आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जीवन की सारी खुशियाँ ली जा सकती है, सारे खुशियाँ यहाँ से मिल सकता है। और जब आईएमसी के साथ आप काम करते हैं तो ऐसे भी कई आपके मन्नतें पूरी हो जाती है, क्योंकि आप नेक रास्ते पे काम करते हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की खुशियाँ यहाँ से मिल जाती है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम में, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। गुड एमसी।